नमस्कार। एप्स्टीन फाइल का भारतीयकरण, जी हाँ, या कह सकते हैं कि भारतीय संस्करण। कल हमने एक खबर चलाई थी, हालांकि उस खबर के बाद तो हंगामा बचा हुआ है, लेकिन भारत है, यहाँ नैतिकता उतिकता वाली बात कुछ नहीं है, और यहाँ कुछ मोरल एथिक्स उथिक्स नहीं है, यहाँ आम बात है। समझ गए ना? जितना ट्विटर पर कल ट्रेंड किया है और जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, दूसरा देश रहता तो अभी तक कितने लोग इस्तीफा दे दिए रहते, लेकिन यहाँ तो राम राज है। आज रामनवमी भी है, भगवान जन्म भी लिए थे। एगो हमारा मित्र पत्रकार है, कल अपने स्टेटस में लगाया कि जब जब अधर्म का जोर होता है ना, तो भगवान पृथ्वी पर आते हैं। तो हम उसको लिखे स्टेटस का जवाब में कि जिस दौर में राम आए होंगे उस दौर में आज वाली स्थिति तो नहीं होगी, ये अराजकता तो नहीं होगी, फिर भी राम आए। और आज लोग मना रहे हैं कि जल्दी राम आए, तो कोई आइए नहीं रहे। आना चाहिए ना, अभी तो जरूरत है राम की। इस देश को आज जरूरत है राम को, तो आ ही नहीं रहे हैं। तो चलिए हम लोग राम की आराधना करते रहिए। कभी हम लोग आशावादी है ना, बने रहना है आशावादी। लेकिन एप्स्टीन फाइल का भारतीय संस्करण का कल कुछ तार बिहार से भी हमने जोड़ने की कोशिश की थी कि कैसे बिहार के एक नेत्री के साथ क्या हुआ। इस खबर के बाद तो समझिए कि बाप रे बाप, गजब, एक से एक खबर सामने आने लगा भाई। तिरंगा सियार है साहब। अपना कह सकते हैं कि बिहार के संघ और बीजेपी के पितामह, नाम कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी नाम की चर्चा करने में भी कोई गुनाह नहीं है। हम कैलाशपति मिश्रा जी की बात कर रहे हैं। कैलाशपति मिश्रा जी के पास कोई महिला कार्यकर्ता पहुंची, उसको साहब के पास भेज दी। साहब उस समय में संगठन में थे, गई मिलने के लिए। उस समय में मधु जैसा समझदार लोग नहीं थे, चली गई। 6 महीना बाद पूरा रंग में रंग की जब वो महिला पटना लौटी, तो किसी तरीके से ये खबर पहुंची जनाब के पास, कैलाशपति मिश्रा जी के पास। कैलाशपति मिश्रा जी तो साधु संत आदमी थे, कहीं कि ना ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इसी बीच दिल्ली में कोई बैठक थी, नॉर्थ ईस्ट का जो है सो कोई महिला पार्टी पदाधिकारी उस बैठक में शामिल हो, राष्ट्रीय सम्मेलन था, पहुंची हुई थी। रात में उसका गेट ठगठगा दिए साहब, बड़ी बबेला मचा। यह खबर भी कैलाशपति जी को मालूम हुआ। उस समय से कैलाशपति जी महिला कार्यकर्ताओं को सचेत कर दी, भाई देख, तुम्हारे लिए राजनीति नहीं है। और लगभग कहिए तो महिला कार्यकर्ताओं को लेकर कैलाशपति मिश्र एक अलग स्टैंड लेना इसी 2-3 घटना के बाद शुरू कर दी थी। इसलिए उस दौर में बहुत कम जो बड़े घर के घराने की महिलाएं थी, वही लोग बीजेपी में आपको देखने को मिलेगा, बाकी आपको दिखाई नहीं देगा। उस दौर में उस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं में या पार्टी दफ्तर में आप बीजेपी के लोग कम ही देखने को मिला होगा। बात सिर्फ इतना ही नहीं था, समझ गए, बात सिर्फ इतना ही नहीं रहा। चर्चा
ऐसा हुआ कि किसी ने बिहार के संगठन प्रभारी को शिकायत कर दिया, देखिए क्या हो रहा है। तो थोड़ा वो नजरअंदाज किए, फिर उनको कहा, दूसरी बार भी नजरअंदाज कर दिए, तीसरी बार जब वो बोली तो बोले कि ये सब बातें कहने की नहीं है, ये बातें समझने की है, ठीक ना। राजनीति में बहुत सारी रुचियां हैं, बहुत सारे शिव हैं जो जहर पीते हैं। ऐसे शिव से अगर सामना हो जाए तो क्या करेंगे, अमृत का सेवन करेंगे कि नहीं। फौरन वो बाहर लौट गई जो महिला गई थी। मतलब महिलाओं का सेवन जो है वो अमृत है। इस किस तरीके के लोग कह सकते हैं कि आप समझ जाइए, अमृत है। ये साहब का चाल चरित्र और चेहरा रहा है जिस समय साहब की कोई चर्चा नहीं रहा हुआ करता था, लेकिन संघ के ऑल टाइमर थे तो उनका अपना रुतबा था। संघ में ये सब चीजें अमृत के तौर पर माना जाता था। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से ये एप्स्टीन फाइल खुली है और महिलाएं आगे आ रही हैं, क्या कहेंगे कि भारत की जगह पर यह दूसरा देश अगर हुआ रहता, जो देश नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें कहती है, भारत क्या विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्या क्या नैतिकता की बात करते, मीडिया की चुप्पी गजब दिख रहे, पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और वो भी ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया चुप 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 चुप, गजब चुप्पी है भाई। ये है गोदी मीडिया का चरित्र, चेहरा, चाल, इसको आप क्या कहेंगे। और ये इस समय में देश में अगर कुछ चीजें चल रही हैं तो हम सब जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग थोड़ा भी ईमानदारी बरते रहते ना तो ये अराजकता नहीं होती कि भाई लोग सार्वजनिक तौर पर अपनी बातों को रख रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर अपना लोक लज्जा की बात तो छोड़िए सामने रख दे रहे हैं, लेकिन क्या कहिएगा। चलिए, तो एप्स्टीन फाइल का भारतीय संस्करण और भारतीय संस्करण में बिहार का तार। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।